हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ अ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है और अलग अलग टाइप इसमें मिलेंगे। इट कंपेरिज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। दैट मीन्स लार्ज एंड स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स जो 1 करोड़ से उसमें कम का इन्वेस्टमेंट होता है, एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री मीन्स इसमें मोर देन 1 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोनों में ही ये केमिकल इंडस्ट्री जो होती हैं लगाई जाती हैं, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो स्मॉल में आती हैं, कुछ होती हैं ऐसी जो लार्ज में आती हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है केमिकल इंडस्ट्री जो बोथ में है, यानी स्मॉल स्केल में भी है और लार्ज स्केल में भी है। एक मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी होती है जो इनके बीच में होती है, यानी लार्ज और स्मॉल स्केल का जो बीच का कैपिटल है जिसको हम मिनिमाई यूज़ कर सकते हैं, तो वो बीच का इन्वेस्टमेंट करके हम 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़ के बीच में का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो यूज़ कर जो करते हैं, तो वो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। इस जिस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो इसके रिकॉर्ड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में। इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर में हम समझेंगे। इन ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है, पहले मीन्स समझ लीजिए। इन ऑर्गेनिक मीन्स होता है जो हम किसी लेबॉर्ट्री में जब उसको हम मैन मेड बाय कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, हम खुद उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल्स। और ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक मीन्स होता है जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स हम पढ़ेंगे। एंड जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड है, और यूज़ टू मैन्युफैक्चर, जो हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक्स फाइबर्स, प्लास्टिक्स, अचीव्स, पेंट्स, डाइंग, और nitric acids, alkalis, soda as used to make glass and shops, and detergents, paper, and caustic soda. These industries are widely spread over the country. तो ये सारी हमने क्या पढ़ी है, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री के एग्जांपल्स पढ़े हैं जो मैन मेड केमिकल्स द्वारा एस्टेब्लिश की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाइंग, स्टफ्स, ड्रग्स and pharmaceuticals. Organic chemicals plants are located near oil refineries or petrochemicals plants. दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज बोथ ऑफ हैं, एंड द केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर। यानी अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वो खुद ही एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है, यानी उनको खुद को ही केमिकल यूज़ करने में हम बोलें तो वो लार्जेस्ट हैं। कैसे कि क्योंकि एक केमिकल है, दूसरा केमिकल है, अगर उसको हम मिक्स कर देते हो एक न्यू केमिकल प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो अगर इंडस्ट्री एक केमिकल बना रही है, दूसरी इंडस्ट्री बी बना रही है, दोनों को मिला दे तो सी केमिकल बन जाता है, क्योंकि वो अपना ही केमिकल यूज़ करके एक न्यू केमिकल को बनाने की ट्राई करते हैं। तो दैट मीन्स केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है, अपने ही एक कंज्यूमर होती है। और basic chemicals undergoes processing to further produce other chemicals that are used for industrial applications. और इसी केमिकल को फिर आगे यूज़ किया जाता है एज अ प्रोसेस में। जैसे कि हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बात करें, एग्रीकल्चर, डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगर आप कोई ऐसे अवेयर है, कोई प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं, तो लिस्ट बनाइए और अंडरस्टैंड कीजिए कि ऐसे ऐसे कौन से केमिकल प्रोडक्ट हैं जो आगे उसको केमिकल इंडस्ट्री ने यूज़ करके आगे उसको प्रोड्यूस करके इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में या एग्रीकल्चर में डायरेक्टली यूज़ किया है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच।